परमेश्वर की हजूरी में तारीफ करेंगे परमेश्वर की तालियों के साथ जोर से। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? तैयार है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। कितने जन खुदा को लेने के लिए आए हैं आज? हाथों को उठाएं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खुदा को कम, अपनी जो चीजें उसको ज्यादा देने के लिए आए। हालेलुया। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ ये बात को आत्मा में। आज आपने खुदा को लेकर जाना है यहाँ से। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ आज का वचन बहुत ज्यादा खास जो परमेश्वर ने आज मुझे प्रार्थना में आपके लिए दिया। कितने जन ये चाहते हैं हम खुदा में बने रहें? हाथों को उठाएं। कितने जन खुदा की बरकत चाहते हैं? पहले वो हाथ को उठाएं। कितने जन बरकत चाहते हैं? सब बरकत भी चाहते हैं। और कौन कौन ये चाहता है मैं खुदा में बना रहूं? वो भी हाथों को उठाएं। हालेलुया। बरकत चाहिए कि खुदा चाहिए? कुछ बरकत कह रहे, कुछ खुदा कह रहे, पता नहीं लग रहा। बरकत चाहिए कि खुदा चाहिए? हालेलुया। जो बरकत कह रहे हो हाथ को उठाएं। अभी कोई नहीं उठाएगा। जो खुदा कह रहे वो हाथ को उठाएं। आपको खुदा मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना आपने ये वचन, बहुत ध्यान से सुनना। जो कॉपी पे लेकर आते बहुत अच्छा काम करते हैं। ध्यान से सुनना आपने। आपको पता है जिस धरती पर आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप रहते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में जो आपका खुदा के साथ रिश्ता जोड़ती है, और कुछ ऐसी बातें होती है आपकी जिंदगी में जो आपका खुदा के साथ रिश्ता तोड़ती है। हालेलुया। रोज कुछ ना कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में होता है जिसमें क्या होता है, कभी आपका खुदा के साथ रिश्ता जुड़ जाता है और कभी टूट जाता है, कभी जुड़ जाता है कभी टूट जाता है। 24 घंटे में एक किताब किसी पास्टर ने लिखी थी। उस किताब में उसने बताया था कि 24 घंटे में 1000 बार एक मनुष्य का रिश्ता खुदा के साथ जुड़ता है और 1000 बार एक मनुष्य का रिश्ता खुदा के साथ टूटता है। वो कैसे है? हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य काम पर जाता है वहां पर झूठ बोल देता है, तो बाइबल तो कहती है झूठ बोलना पाप है। इसका मतलब खुदा के साथ क्या हो चुका है? रिश्ता टूट चुका है। हालेलुया। इंसान जब कहीं इधर उधर जाता है उसकी नजर इधर उधर पड़ जाती है। इसका मतलब कितनी बार रोज हमारा खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है और कितनी बार टूटता है, हमें ये जानना होगा। 24 घंटे में हमारा कितनी बार हमारे खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है और कितनी बार हमारे खुदा के साथ रिश्ता टूटता है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप चाहते हैं बरकत लेना, अब बरकत की बात बताता हूं। इस्राएली लोगों को कौन कौन जानता है? हाथों को उठाएं। जिसको परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था। बाइबल कहती है खुदा ने उन्हें मिस्र से निकाला कि नहीं निकाला? क्या क्या खुदा ने उनकी जिंदगी में किया? समुंदर दो भाग कर दिया। क्या किया? समुंदर दो भाग कर दिया। आकाश से मन्ना बरसा दिया। इतनी बरकत देने के बावजूद भी वो खुदा में बने नहीं रहे। इसका मतलब बरकत हमें खुदा में नहीं बना सकती। समझ गए मेरी बात को? बरकत देने की उसकी आदत है, ना कि बरकत हमें खुदा में बनाए रखती है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना। दाऊद राजे को परमेश्वर ने एक बड़ा राज्य दिया, उसके सामने इतना बड़ा राजा उसे बना दिया, इस्राएल का राजा उसे बना दिया, परंतु फिर भी वो बाइबल कहती खुदा में बना नहीं रहा। उसने भी एक पाप कर दिया। इसका मतलब है खुदा में बने रहने का मतलब ये नहीं कि हमें बरकत मिल जाए तो तब खुदा में बने रहेंगे। खुदा में वही बने रहते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। खुदा में वही बने रहते हैं जो खुदा से क्या करते हैं? प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता है, उसी तरीके से परमेश्वर ने वचन में लिखा, तुम मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो परंतु तुम्हारे दिल मुझसे क्या है? दूर है। बाइबल कहती है सबसे बड़ा हुक्म जो बाइबल में लिखा गया, पर तू अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी शक्ति से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो बातें आपकी जिंदगी भर आपके काम आएंगी। मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो बरकत लेने के लिए आए, आज मैं उनसे बात कर रहा हूं जो खुदा को लेने के लिए आए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं उनसे बात कर रहा हूं शद्रक मेशक और अबेदनगो आग में डाले गए, वो कहते बचाए
तब भी हमारा खुदा है। कुछ आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं उनसे बात कर रहा हूँ, चाहे तुम शेरों की मार में भी डाले जाओ, तब भी अपने खुदा की महिमा करनी ना छोड़ो। हालेलुया। आज उन लोगों की बात हो रही है जहां पर आज प्रीचिंग या टीचिंग होगी। प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? प्रचार देना, किसी को बताना। टीचिंग का मतलब है किसी को गुण देना, अपनी जो शिक्षा है उसको समझाना। हालेलुया। ध्यान से सुनना। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको खुदा के साथ जोड़ती हैं और कुछ ऐसी बातें जो आपको खुदा के साथ रिश्ता तोड़ती हैं। हालेलुया। सुनो ध्यान से, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे पहले। जबूर उसका हम पढ़ेंगे जबूर उसका 1 अध्याय सारा पढ़ देंगे। इसके ऊपर मैं वचन बोलूंगा आपको। जो सोरे बोलो हालेलुया। जो खुदा से प्यार करते बोलो हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा पहला जबूर पढ़ेंगे हम। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है? ध्यान करता है। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना। क्या एक व्यक्ति दिन रात प्रार्थना कर सकता है? बताओ मुझे, क्या आप दिन रात दुआ कर सकते हैं? पास्टर भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो फिर क्यों बाइबल कहती दिन रात लगे रहो? बताओ। बाइबल कहती जो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर मगन रहते हैं वो उस पेड़ के समान होंगे जो नदी के किनारे लगाया गया। वो फलेगा, इतना फलेगा कि उस पर फल आएंगे। 24 घंटे हम प्रार्थना नहीं कर सकते। फिर क्यों खुदा झूठ बोल रहा है? नहीं, खुदा के कहने का मतलब है तुम यहां से नहीं, तुम यहां से मेरे साथ जुड़े रहो। हालेलुया। कहां से जुड़े रहो? हृदय से। हालेलुया। क्योंकि मुंह से हम जुड़ते हैं खुदा के साथ। आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, 1-2 घंटा प्रेयर करते हैं, पर हृदय आपके खुदा के साथ जुड़े नहीं होते। कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगा जो बातें आपको खुदा से दूर करती हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनना। ज्यादा बोलना आपको खुदा से दूर करता है। क्या करना है? ज्यादा बोलना। इधर की बात उधर, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर। पैरों थे इतना हो गया, भाइयों थे इतना हो गया, वो देश के इतना हो गया, उधर का इतना हो गया, मेरे का इतना हो गया। ये चीजें आपको खुदा से दूर करती हैं, क्योंकि जितना आप ज्यादा बोलेंगे उतना अधिक आप पाप करेंगे। हालेलुया। 100 में से 70 बातें आपकी क्या होगी? दुनियावी तरीके से होंगी। उसकी चुगली, उसकी निंदा, उसकी ये हो गया। और आज से आपने कम बोलना है और जितना भी बोलना है खुदावन के वचन के बीच में से होकर बोलना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको वो वचन नहीं दे रहा जो आपको नरक में लेके चला जाए। हालेलुया। अगर मैं आपको चंगाई शुगाई के बारे में बताता रहूंगा तो क्या होगा? आप चंगाई लेकर अपने घरों में बिस्तरों में पड़े रहेंगे और रियल वचन नहीं सुनेंगे। खुदावन ने कहा जो शुरू में चलते हैं वो जीवन का मुकुट नहीं पाते, या जो बीच में रह जाते वो भी मुकुट नहीं पाते। वर्शिप टीम, कलीसिया टीम सुनो, परमेश्वर ने कहा जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा वो जीवन का क्या पाएगा? मुकुट पाएगा। हालेलुया। अभी मेरी भी लाइफ बहुत बड़ी है और आपकी भी लाइफ बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जिंदगी भर माननी होगी ताकि आप खुदा के साथ जुड़े रहें। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात, जितने जवान बेटे और बेटी यहां पर आए हैं, आपको अपना फोन कम चलाना है। हालेलुया। आपको अपना फोन कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि फोन एक बड़ा शैतान है। पिछले समय में क्या था? जब खुदा ने जब शैतान ने हवा को गिराया तो वो क्या था? वो फल था। आज का फल क्या है? आज का फल फोन है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्या करता है फोन? जब आप फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है लोगों के स्टेटस देखी जाना, उसकी डीपी देखी जाना। ये बातें नॉर्मल बातें नहीं है, ये बातें आपको शैतान बना देगी अपने। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। दूसरी बात आपने क्या करनी है?
बोलो क्या करनी है? फोन कम चलाना है, ताकि आप खुदा के साथ क्या रहे, जुड़े रह सके। पहली बात कम बोलना है। दूसरी बात आपने क्या करना है, फोन अपना कम चलाना है। अगर चलाना है तो किस काम के लिए चलाना है? वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। सुन रहे हैं? आप भी सुने वर्शिप टीम, जब भी आपने फोन पकड़ना है किसी काम के लिए पकड़ना है, वरना जब आप प्रार्थना में बैठे, कौन कौन अपना फोन अपने साथ रखता है प्रार्थना में? आज स्पीकिंग होगी, कौन कौन अपना फोन प्रार्थना में अपने साथ रखता है? हालेलुया। कोई रखता है अपना फोन अपने साथ? जब भी तुम प्रार्थना में बैठो अपना फोन बंद करना है आपने। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अब स्वयं मत रहे, बात करें मुझसे। जब आपने प्रार्थना करनी है अपना फोन अपने से दूर रखना है, ताकि आपका ध्यान अपने खुदा की ओर हो सके। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी कुछ आपने देखना है फोन पर ध्यान रखना है, क्योंकि यीशु ने कहा जो तू देखेगा वो तेरे अंदर जाएगा। जो तू देखेगा वो तेरे अंदर। मैं किसी मनुष्य को अगर देखूं और उसको परखूं, देखना होगा। किसी पास्टर के अंदर एक गुण होता है, जब भी कोई उसके पास आता है उसकी एक आदत होती है कि वो जान जाता है कि ये क्या करता है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला है तो पक्का वो फोन पर कुछ ऐसी बातें देखता है जो बोलने वाले लोग देखते हैं। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति, मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा जो बहुत खास है, आपने अपने कपड़ों को ध्यान से डालना है। हालेलुया। अपने बालों को भी सही तरीके से बनाना है। आपने अपने शरीर को इतना एंटरटेन नहीं कर देना ताकि खुदा के साथ आपका रिश्ता टूट जाए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सुनिए मेरी बात को, आपने वही ड्रेस डालनी है, आपने वही कपड़े डालने हैं जिस कपड़ों को और देखकर बोले ये खुदा का बेटा है और ये खुदा की बेटी है। हालेलुया। आपने वो ड्रेस नहीं डालने की आप बोले मेरा मन साफ है, मेरा मन क्लीन है, मैं जो कौन से भी ड्रेस डालूं, ऐसा नहीं होता। अगर तेरा मन साफ है तो तेरे ड्रेस भी साफ होने चाहिए। हालेलुया। लड़के क्या करते, इतनी इतनी खुली पैंट डाल लेते हैं, बाल बना लेते और चल लेते और बोलते हम मसीह लोग हैं। एक्चुअली तू मसीह नहीं है, तेरे अंदर शैतान है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरी ओर देखकर लोग मेरी महिमा करें। तेरी महिमा, प्रभु की महिमा कम और तेरी महिमा ज्यादा हो रही है इस समय। हालेलुया। क्या करना है? आपने अपना फोन कम चलाना है और ध्यान रखना, आपने अपने आसपास के जो व्यक्ति उनको देखना है कि ये व्यक्ति कितना बोलते हैं, कैसी बातें बोलते हैं, चुगलियां बोलते हैं, निंदा की बातें बोलती हैं या क्या बातें बोलते हैं। अगर आपके आसपास व्यक्ति चुगलियां करने वाले, झूठ बोलने वाले, उनको बोलना भाई मेरे साथ जो बात करनी है, बहन मेरे साथ जो बात करनी है वचन के अनुसार करनी है और दूसरी कोई बात मेरे साथ नहीं करनी। महीने में आप अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बोलते खुदा का रूह कहाँ है? मुझे तो छूता नहीं, मुझे तो भरता नहीं, मुझे तो दर्शन आते नहीं, मुझे तो वरदान आते नहीं, मुझे तो सामर्थ मिली होती, मैं तो चंगी नहीं होती। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको खुदावंद का आत्मा गाइड करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल के बीच में से मैं आपको बताऊंगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं, उसने कहा अगर तू मेरा चेला बनना चाहता है तो अपनी स्लीप को उठा और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। स्लीप को उठाने का मतलब क्या? अपने आप में मर जा। हालेलुया। अपने शरीर के कामों में क्या कर? मर जा और मेरी स्लीप को उठा और मेरे पीछे हो ले। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुदा से दूर करती। कौन सी बातें? ज्यादा फोन चलाना, लोगों से बातचीत करना और एक खास बात, टाइम वेस्ट करना। मोटरसाइकिल पर कभी है, कभी इधर, कभी उधर, उस चौक में खड़े हो जाना, उस गली में खड़े हो जाना, इस गली में। भाई दिखता ही 24 घंटे, इधर खड़े हो गए, उधर खड़े हो गए। बहन तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं यहाँ पर चुगलियां कर रही हूँ। अरे तुझको चुगलियां करने का वक्त है, जाकर प्रार्थना कर ले। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम जब इस समय ऐसा काम करते हो, आपको नहीं पता, आपको पता है विश्वासी को स्वर्गदूत दिए गए हैं। ये मैं पास्टरों वाली टीचिंग आपको दे रहा हूं। हालेलुया। विश्वासी को क्या दिए गए हैं? स्वर्गदूत दिए गए हैं। हर विश्वासी के पास 2-2 दूत हैं। ये आप नहीं जानते। ये बाइबल कौन 91 में झूठ पड़ता है?
कौन कौन पढ़ते हैं ना। उसने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तेरी हर राह में वो क्या करे, रक्षा करे। हालेलुया। आप इस बात पर विश्वास करते हैं स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, फेथ करते हैं? तो बाइबल कहती है वो पवित्र दूत चुगलियों में खड़े नहीं रह सकते, फिर निंदाओं जहां पर होती वो खड़े नहीं रह सकते। उनको एक पवित्र स्थान चाहिए ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। इसलिए कई मसीह लोगों पर भी जादू टोना चल जाता है। कई मसीह होते होते भी दुष्ट आत्मा से झगड़े होते हैं। अरे वो दिन 2018 का तब से आया, आज 5-6 साल हो चुके हैं, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर वापस मुड़ के नहीं आई। आपको पता है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं मसीह में सामर्थ्य हूं, मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं। मेरे ऊपर खुदावन का मसा है और आपके ऊपर भी खुदावन का मसा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जवाब से बोलेंगे हालेलुया। कब तक आप मांगते रहेंगे? कब तक कहते रहेंगे खुदा ये कर दे, वो कर दे? प्रभु कहता है ये सब कुछ छोड़, अब तू कर, अधिकार को यूज कर। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको क्या करना है? ज्यादा घूमना नहीं है, इधर चले गए उधर चले गए। आपको अपने समय को पूरा, पहले मैंने वचन दिया था ना आपको कि आपको अपने समय को क्या करना है, बचा कर रखना है, खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। बहनें सुबह उठती हैं, खाना बनाना शुरू कर देती हैं, ऐसा नहीं करना आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपको पता है 8 बजे खाना बनाना है, आप 5 बजे उठे और प्रार्थना करें। हालेलुया। 6 बजे उठे और प्रार्थना करेगा। आप आपके घर वाले बच्चे बोलेंगे आज नाश्ता बहुत अच्छा बना, ये सच्चाई है। आपको पता होगा आपने प्रेयर की है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्या करना है? पहली बात आपको कम बोलना है, फोन कम चलाना है, आपने इधर उधर घूमना नहीं है, अपने समय को खुदा के साथ बिताना है। हालेलुया। और ना संसार के ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, संसार के बीच में रहना है आपने। ना ओवर फैशन कर लेना है, ना ज्यादा लो चले जाना है कि आपकी ओर देखकर लोग देखें ये कितना ज्यादा आलसी है। हालेलुया। कितना ज्यादा सुस्ती है, ऐसा ना देखें। आप राजाओं के राजा की संतान है, आपकी ओर लोग देखकर बोले कि ये खुदा का बेटा और बेटी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वैसे तो बहुत पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, आप खुदा से पता कब दूर हो जाते हैं? जिस दिन आप प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, आप खुदा से दूर हो जाते हैं। जिस दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप खुदा से दूर हो जाते हैं। जिस दिन आप रोजा नहीं रखते, आप खुदा से दूर हो जाते हैं। आपको कुछ ऐसी बातें आपको खुदा से दूर करती हैं। आपने बपतिस्मा भी ले लिया, तौबा भी कर ली, पर क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आपके नाम स्वर्ग में लिखे हैं या नहीं? हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हर कोई चुगली करने वाला अंत के दिनों में आपको नरक में मिलेगा। हर कोई पास्टर्स के खिलाफ बोलने वाला नरक में मिलेगा। हर कोई विरोध करने वाला आपको नरक में मिलेगा। हर कोई खिलाफत करने वाला व्यक्ति आपको नरक में मिलेगा। आपको पता है स्वर्ग में कोई मिशन नहीं होगी। हम तो धरती पर मिशन के लड़ते रहते, ये मेरी मिशन का, ये मेरी मिशन का। ऊपर कोई मिशन नहीं होगी, ऊपर प्रभु यीशु मसीह होगा और आप होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए आप कोई भी मिशन के, कोई भी कास्ट के, कोई भी जात के, परमेश्वर को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर ये देखता है ये मेरा बच्चा दिन में कितनी टाइम मेरे साथ जुड़ा रहता है। हालेलुया। जब आप बाइक पर जाते हैं, लड़का जाते, लड़की जाते, आपको अपनी आंखों को पवित्र रखना होगा और साफ रखना होगा, शुद्ध रखना होगा, ताकि खुदा के साथ आपका रिश्ता बना रहे। हालेलुया। ये बहुत सीरियस बात है। आपको पता है दाऊद राजा कितनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, दाऊद ने 66 लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी। और आपको पता है सारी लड़ाइयों वो में जीता कि नहीं जीता? बोलो जीता, बोलो जीता। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, उसने किसी और को भेज दिया। ध्यान से सुनो, 7 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी गिर गया। 7 टाइम, समझिए 7 टाइम। अगर आप अपने दिन को देखें तो आप सिर्फ और सिर्फ एक टाइम बैठते हैं। दाऊद राजा 7 टाइम बैठता था। बाइबल कहती वो भी गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि सोमवार को उसने प्रार्थना की, पर मंगलवार के दिन वो आहिस्ते आहिस्ते ठहर रहा था। कल बड़ी मैं दुआ करनी, आज नहीं मैं दुआ करनी। हालेलुया। कल तो मैं दुआ करके सुक गई हां। जिसका शनिवार होता ना, शनिवार नाल मजे का देना, हाय आज बड़ी मेहनत की थी। सोमवार तो मैं इतना खाना वा कि पूरे रात ला देने। हालेलुया। ऐसा नहीं करना आपने। उसने क्या किया? प्रेयर करता था 7 टाइम खुदा के भवन में, बड़ी प्रेयर करनी उसने। यहोवा महान है। एक दिन उसने आराम कर लिया। क्या किया? जैसे बहन भाई कर लेते, आज प्रार्थना रहने देने, आज घूमन जाने। हालेलुया।
और ऐसा किया दाऊद ने, और बाइबल कहती है उसी दिन वो पाप में गिरा। क्या एक सेकंड नहीं लगा उसको शरीर में आने के लिए, एक सेकंड नहीं लगा उसको आत्मा में जाने के लिए, और एक सेकंड नहीं लगा उसको शरीर में जाने के लिए। हालेलुया। आपको नहीं पता किस दिन आप गिर जाएंगे। वो सॉन्ग है, मेरे साथ बोलना, है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल, ये मसीह का सॉन्ग है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल, भटके ना ये मन तेरा संभल संभल के चल। ये देखो, है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल, भटके ना मन तुम्हारा संभल संभल के चल। लोगों को लगता है क्रिश्चियनिटी सिर्फ माइक पकड़ना है और प्रचार करना है। नहीं, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये वर्शिप करना क्रिश्चियनिटी नहीं है। खुदा को दिल देना ये क्रिश्चियनिटी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। सच्ची मसीहत वो है जिसने अपना दिल खुदावन को दिया है, जो कहेगा खुदा चंगा कर दे तब भी तू मेरा खुदा है, ना करेगा तू तब भी मेरा खुदा है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी और तुझको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसे लोग बरकत पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, सामर्थ पाते हैं और सब कुछ पाते हैं जो खुदा ने उनके लिए रखा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको खुदा से क्या करती है, दूर करती है, और कुछ ऐसी बातें अब बताऊंगा जो आपको खुदा के साथ जोड़ती है। सुनने के लिए तैयार है वो बातें? कहते हैं अपने खुदा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कुछ ऐसी बातें जो आपको खुदा के साथ जोड़ती है, वो बातें हैं। कुछ बेसिक बातें तो आपको पता है। प्रार्थना आपको खुदा के साथ जोड़ती है, किस किस को पता है ये बात? बाइबल पढ़ना आपको खुदा के साथ जोड़ता है। हालेलुया। रोजा रखना आपको खुदा के साथ जोड़ता है। और क्या बातें हैं जो खुदा के साथ आपको जोड़ती हैं, वो बातें मैं आपको बताता हूं। आपको खुदा के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक चीज आपने करनी है अपनी जिंदगी में। 24 घंटे में एक चीज करनी है। आपने 24 घंटे में देखना है कितना समा आपने अपने खुदा को दिया है और कितना समा आपने शैतान के कामों को किया है, शैतान के काम किए हैं। देखना ये बात कल से आपने नोट करना है ये बात को, ठीक है? सुन रहे मेरी बात को? आप धूप सेक सकते हैं, आप आवारा घूम सकते हैं, पर आप अपने खुदा के लिए समा क्यों नहीं निकाल रहे? पता है आपको? आपको पता है एक बात का, शैतान जिसका नाम बाइबल में सबसे बड़ा बोला गया कि वो ऐसा शैतान है तो वो पैरों के नीचे हमारे, पर बाइबल में वो ऐसा करैक्टर करके गया कि उसने बड़े से बड़े नबी को, अभिषिक्त को एक सेकंड में गिरा दिया, ऐसे चुटकी में गिरा दिया। क्या, क्यों, कैसे? क्योंकि लोग क्या थे, परमेश्वर के हुजूरी में होते हुए भी परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला तेरे सामने अगर 100 लोग भी हो, 200 लोग भी हो, 300 लोग भी हो, इसका ये मतलब नहीं हर कोई स्वर्ग में है। हालेलुया। जब प्रचार करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग में है, ये मतलब नहीं। जो कोई खुदा के वचन को सीरियस लेगा, हृदय से मानेगा। आजकल क्या होता है, खुदा के लिए लोगों की वैल्यू नहीं रह चुकी। वो चर्च में इतनी लेट आते हैं, वो प्रार्थना फॉर्मेलिटी से करते हैं। आपको पता है आपके मन में आना चाहिए आज मैंने दुआ करनी है, आज मैंने बाइबल पढ़नी है, आज मैंने रोजा रखना है। आपके अंदर एक खुशी आनी चाहिए, एक्साइटमेंट आनी चाहिए खुदा के लिए। पर होता क्या है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट कम, हम आलसी ज्यादा हो जाते हैं। हालेलुया। पहले दिनों में आपको प्रार्थना में नींद नहीं आती थी, पर अब जब आप दुआ में बैठते हैं आपको नींद आने लगती है। क्या हो गया आपको? आप बाइबल पढ़ते हैं आपको नींद आने लगती है। आप खुदा का काम करते तो आप सुस्त हो जाते हैं, शैतान का काम करते तो आप दगर फिर बोलते हैं ये शैतान का कसूर है। अरे शैतान का कसूर नहीं, ये तेरा शरीर है जो तुझे चला रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। आपको क्या करना होगा, कल से आपने देखना है कितना टाइम आप इधर उधर की बातों में बिता रहे हैं। अपनी कमियों को लिखना है डायरी के ऊपर, पेन पर, कि ये बातें मुझे खुदा से दूर कर रही है, ये व्यक्ति मुझे खुदा से दूर कर रहा है, ये चीजें मुझे खुदा से दूर कर रही है। और जो चीजें आपको खुदा से दूर कर रही है, आपने अपनी जिंदगी से वो क्या करनी है, निकालनी है। हालेलुया। और खुदा को बोल रहा है खुदा तू मेरी जिंदगी में आकर क्या कर,
काम कर। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? क्या कह रहा हूं? कौन कौन समझ रहा है? हाथों को उठाएं, हाथों को हिलाएं। समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा आपका रोज कितनी बार खुदा के साथ रिश्ता जुड़ता है और कितनी बार टूटता है, ये आप जानते और मैं जानता हूं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप ज्यादा सोते हैं, कुछ लोग 9 बजे सोते हैं और 12 बजे उठते हैं, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने सोने की। हालेलुया। ज्यादा सोना भी शैतानी है, ज्यादा खाना भी शैतानी है। आप बोले ये कौन सा वचन दे रहा है? ये फ्यूचर के लिए आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब शैतान अपने हथियारों को बढ़ा देगा, शैतान क्या करेगा आने वाले समय में? वो फैशन को बढ़ा देगा, वो हर तरीके से एक बंदे को गिराने की कोशिश करेगा, परंतु वही लोग खड़े रहेंगे जिन्होंने अपने शरीर पर क्या कर पाई है? फतेह पाई है। हालेलुया। जिन्होंने शरीर को क्या किया है? जीता है। आपको पता है मेरे पास अपना फोन नहीं है, ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता। हालेलुया। ये नहीं कि मैं ले नहीं सकता, मैंने कहा फोन एक सबसे बड़ी रुकावट है मेरी आत्मिक जिंदगी के लिए। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो इसे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। कौन सी बात आप कर रहे हैं? कौन से खुदा को आप मान रहे हैं? अरे जिस खुदा को आप मान रहे हैं हो सकता है वो आपको जानता ना हो। हालेलुया। आप खुदा खुदा करते रहते धरती पर आसमान में आपका कोई नाम ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। आप बोलेंगे किसने नरक देखी, किसने स्वर्ग देखा? आपको मैं एक बात बताता हूं, हर एक व्यक्ति ने इस धरती को छोड़कर जाना है एक दिन। हालेलुया। किसी ने आज, किसी ने कल, किसी खुदा के हाथों में ये चीजें, मैं अपने मुंह से नहीं बोलता, पर आपको ऊपर जाके अपना न्याय देना होगा। और प्रभु मुझसे भी पूछेगा तुझे जो मैंने लोग दिए थे, तूने चंगियाई के बारे में बताता रहा, ये कर ले वो कर ले, तूने उन्हें क्यों नहीं बताया कि शरीर के ऊपर कब्जा करना है? तूने उन्हें क्यों नहीं बताया कि ज्यादा बातचीत नहीं करनी? बाइबल में एक वचन भी लिखा, उसने कहा तेरी बातों का भी न्याय होगा जो तूने मुंह से निकाली है। पढ़ा है किसी ने ये वचन? मैंने पढ़ा है। यीशु मसीह ने कहा जो तेरे मुंह से निकला है उसका भी मैं क्या करूंगा? न्याय करूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको बड़ा संभल चलना होगा, ये व्यक्ति से मिलना है। आपको पता है खुदा में जो जिंदगी है, यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता क्या है? तंग है। बोलो मेरा रास्ता क्या है? और थोड़े लोग उसमें जाएंगे और जो जाएंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनकी आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना होगा? परमेश्वर में आपको अपनी जिंदगी को मजबूत करना होगा। हालेलुया। एक आखिरी दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब मनुष्य के अंदर बीज बोए गए, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ बीज यहाँ पर गिरे, कुछ यहाँ पर गिरे। इधर देखो, पीछे क्यों देख रहे हो? ध्यान से मेरी ओर देखो। और क्या हुआ जब जमीन गिरे गए तो बाइबल कहती है कुछ शैतान ने चुरा लिए, कुछ क्या किए लोगों ने चुरा लिए, कुछ जल्दी विश्वास में आने के कारण चुराए गए। कुछ लोग होते मसीह में जल्दी खुशी से आ जाते हैं, लहरी यीशु मसीह ने नाचे चंगियाई हुंदी या चंगे हुंदे ते प्रभु अगर 10 साल कुछ नहीं देता, 5 साल कुछ नहीं देता या 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं देता, वो प्रभु को छोड़ देते हैं। मुझे तो कुछ मिला नहीं, मैनू ते रब ने कुछ दिता नहीं, मैनू ते खुदा ने कुछ दिता नहीं, मैं नहीं खुदा को मनना। हालेलुया। ऐसे लोग सदा नहीं चल पाएंगे खुदा में। हालेलुया। कुछ देर, कुछ मिनट, कुछ घंटे बस वो चलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी काली बहुत होती है, यार मैनू मिलता नहीं। ऐसे लोग भी खुदा से कुछ नहीं ले पाएंगे। और तीसरे लोग पता कौन होंगे? जो खुदा में आखिरी सांस तक वफादार रहेंगे। वो लोग पता कौन होंगे? जिन्होंने अपना तन मन धन खुदा को दे दिया है। हालेलुया। खुदा चंगा करेगा तो तब भी मेरा, और नहीं करेगा तो तब भी मेरा। खाना मिले चाहे ना मिले, मैंने तेरी हुजूरी में बैठना है। हालेलुया। ऐसा रिश्ता बनाओ अपने खुदा के साथ, वरना सारी उम्र आप भटकते रहेंगे, कभी उस पास्टर के पास, कभी इसके पास। तू मेरे पे दुआ कर दे, मेरा तू हल कर दे, उसका ये हल कर दे। मेरी बातों का किसी ने गुस्सा नहीं मानना। अगर बाइबल में आप पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है यूहन्ना नबी जो था, वो जो लोग उसके पास आते थे वो उनको भाई बहन नहीं कहता था, वो कहता था हे सांप के बच्चों। हालेलुया। ऐसा यूहन्ना प्रचार करता था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको सांप का बच्चा नहीं कह रहा, मैं आपको भाई बहन कह रहा हूं। मैंने कहा सारी उम्र आप खुदा के उद्धार से दूर रहेंगे और अन्य जाति लोग
बरकत ले जाएंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे खुदा तूने इसकी भी सुन ली, इसकी भी सुन ली, मैं क्यों खाली हूं? प्रभु बोलेगा तू इसलिए खाली है क्योंकि तूने अपने अंदर संसार को भरा हुआ है। हालेलुया। ये बहन चर्च भी जाती है और ये बहन डीजे पे पंगड़ा भी डालती है। क्या मसीहत है तुम्हारी? कौन सी क्राइस्ट पे तुम चल रहे हो? कौन से जीसस को तुम फॉलो कर रहे हो? अरे जिस जीसस को तुम फॉलो कर रहे हो वो तो सिर से लेकर पैरों तक पाक था, पवित्र था, स्लीप पर चढ़ के बोलता था हे पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। अरे मैं तो वही प्रचार दूंगा ना जो बाइबल में लिखा। उसने कहा हर कोई जो मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहेगा वो अंत के दिनों में नरक में मिलेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और हर कोई जो दिल से हृदय से खुदावन को मानेगा, तन मन खुदावन को देगा, वो आपको स्वर्ग में मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि होता क्या है जब नया नया व्यक्ति खुदा में आता है, मान लो कोई चंगा हो गया, उसने गवाही दी आके मैं चंगा हो गया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मेरी गिल्टी गायब कर दी। मैं चंगाई के खिलाफ नहीं बोल रहा, चंगाई खुदा की क्या है, एक आदत है। पर पूरा चंगाई मत बना लो खुदा को कि खुदा मुझे ये कर दे, ये दे दे, ये दे दे। अभी खुदा को देने का समय है। क्या देना है? अपने खुदा को कपड़े देने, अपने पैसा देना नहीं, आपने अपने खुदा को जिंदगी दे देनी है आज से यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हे खुदा मैं 8 बजे काम पर जाती हूँ पर मैं 5 बजे उठूंगी और प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। कोई बहाना नहीं लगाना प्रार्थना में, ना जी मेरे पास समय नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है इंसान का। अच्छा जब खुदा तुम्हें बीमार कर देगा, जब तुम्हें बुखार हो जाएगा, जब तुम्हें टाइफाइड हो जाएगा, तब भी समय आएगा ना, आएगा ना। तो क्यों नहीं तंदुरुस्ती में अपने खुदा को याद करते? हालेलुया। कुछ लोग तो वचन में बैठे बैठे नींद आती है उन्हें। एक पास्टर 24 घंटे खुदा की हजूरी में बैठ के आता है और कलीसिया सोती है। कलीसिया जागो, अपने आप को जगाओ और अपने आप को खुदा के लिए तैयार करो। हालेलुया। वरना परमेश्वर बोल देगा अंत के दिनों में, आप बोलेंगे खुदा मैं तो दही की सेवा करता था, मैंने तो चर्च में बड़ा टाइट दिया, मैं तो इस मिशन से था, मेरा पास्टर तो ये था, मेरा बिलीवर तो ये था। परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं तुझे जानता ही। ये सबसे खतरनाक सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। सुन रहे मेरी बात को? परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं। और ऐसा नहीं परमेश्वर आपके लिए बोले, मेरी आशा है परमेश्वर बोलेगा कि सोल की कलीसिया को मैं जानता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरी दिल से आशा है कि परमेश्वर चाहे इतने लोग, इससे ज्यादा कितने भी लोग आए, मैं ये प्रीच करूंगा, पर मेरी ये आशा है जितने लोग तू मुझे दे, जिन्होंने मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया है या जो प्रीचिंग और टीचिंग लेते हैं मुझसे, एक एक जन आनंद जीवन के लिए तैयार होना चाहिए यीशु मसीह। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। किसी पास्टर ने कहा था तुम सारी दुनिया के सामने फेमस हो सकता है स्वर्ग तुम्हें जानता ना हो। हालेलुया। और किसी ने कहा कि हाँ एक नुक्कड़ पे रहकर खुदा की सेवा कर लो और स्वर्ग में चले जाओ, दुनिया के सामने होकर नरक की आग में जाने का फिर क्या फायदा? हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को खाएंगे।